असीमित सामर्थ्य के धनी विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कुंवर नारायण जी की कविता कविता के बहाने। तो इसको आगे बढ़ाते हैं हम और इस कविता के उद्देश्य को पढ़ते हैं। पहले देखिए, कविता को यतिगति, लय और भावपूर्णता के साथ शुद्ध वाचन की योग्यता आपकी विकसित होगी। इस कविता से आपके अंदर क्या क्या गुण बढ़ेंगे, क्या क्या लाभ होगा, वो आप देखेंगे। दूसरा है, छात्रों की कल्पना शक्ति और विचार अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होगा। साहित्य की पद्य विधा अर्थात छंद रहित किंतु तुकांत रूप की जानकारी होना, यह आपको होगी। काव्यगत रसपान करने के साथ साथ आप इसकी सौंदर्यानुभूति की क्षमता भी विकसित कर लेंगे। संसार से रागात्मक संबंध, अटैचमेंट का नाता स्थापित करने की कला विकसित होगी आपके अंदर। आप रस, छंद, अलंकार और इनकी चमत्कारशीलता से परिचित हो जाएंगे। आप अपने शब्दों में व्याख्या और भाव अभिव्यक्ति करने की योग्यता विकसित कर लेंगे। आप स्वयं भी काव्य रचना करने की ओर प्रेरित होने लगेंगे कि इस तरह से छंदमुक्त रचना तो हम भी कर सकते हैं। बच्चों की असीमित सामर्थ्य, आपके अंदर असीमित सामर्थ्य है, ऊर्जा है, प्रफुल्लित मनोभाव है आपके, और आत्मीयता जैसे गुणों से आप परिचित होंगे। और तत्सम अर्थात इन्हीं गुणों के समान गुण आप अपने अंदर विकसित करने हेतु जागृत हो जाएंगे। अपनी बात और उद्देश्य को इस प्रकार से कहते हैं, कहने की कला और योग्यता विकसित करेंगे, ताकि ये दूसरी कविता है आपकी, उसका भी उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। आपके अंदर वो योग्यता पैदा हो जाएगी कि आप अपनी बात को इस ढंग से कह पाए कि आपकी बात का अभिप्राय दूसरा आसानी से समझ ले, सुनने वाला आसानी से समझ ले। शब्द जाल में किसी को उलझाने की बजाय आप भाव और अर्थबोध की प्रतिभा का विकास करना सीख जाएंगे। आपके अंदर ये सभी गुण विकसित होंगे जब आप पढ़ेंगे कविता के बहाने। और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। तो लीजिए, इस कविता के बहाने का बड़ी ही सरल सुगम शब्दावली है। हिंदी की खड़ी बोली का आम बोलचाल भाषा का रूप है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कहते कविता चिड़िया का तो बहाना होता है। कवि ने देखा चिड़िया उड़ रही है, चहचहा रही है, बड़ी सुंदर आवाज आ रही है, चिड़िया को लेकर कवि ने कविता की रचना कर दी। लेकिन वो चिड़िया का बहाना तो बना, चिड़िया के बहाने से कविता जो बन गई वो चिड़िया की उड़ान से कहीं बढ़कर है। चिड़िया की उड़ान तो थोड़ी सी है, जितने उसके पंख हैं उतनी मात्र वो उड़ेगी। पर कविता की उड़ान, कविता उस चिड़िया को लेकर बनाई गई कविता, वो कितनी बड़ी उड़ान उड़ लेगी, वो कितना कितना लोगों के हृदय में अपना स्थान बना लेगी। वो कविता कितने लोगों में जोश, उमंग, उत्साह, कल्पना इत्यादि गुण विकसित कर लेगी, ये चिड़िया क्या जानती है। बाहर भीतर, यानी घर के बाहर, घर के भीतर, मनुष्य के हृदय के बाहर और हृदय के अंदर, इस घर उस घर, अर्थात यहाँ आसपास बैठे हुए लोगों के बीच में और दूर दराज कहीं बैठे हुए लोगों के बीच में भी कविता के पंख लगाकर कवि ने जिस रचना को रचा उसे कविता नाम दिया गया। और वो कविता के पंख लगाकर उड़ने के माने, माने अर्थात मायने, अभिप्राय, मतलब, उड़ने का अर्थ भला चिड़िया क्या जाने। कहते चिड़िया तो उड़ती है, बहुत अच्छा उड़ती है, सब उसके उड़ने को पसंद करते हैं, लेकिन उसके उड़ने को आधार बनाकर कवि ने जिस कविता को रचा, उसकी रचना के बाद जो लोगों में गुणों का संचार हुआ, वो संचार, उन गुणों को चिड़िया क्या जानती है। चिड़िया इतना उड़ना जानती है क्या? नहीं। चिड़िया लोगों को प्रभावित कुछ क्षण के लिए करेगी, हमेशा के लिए प्रभावित करेगी कौन? कविता। जैसे आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं सुनाता हूं आपको। मान लीजिए देशभक्ति गीत है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, देता न दशमलव भारत तो
यूं चांद पे जाना मुश्किल था। इस प्रकार ये गीत सुनकर अब हमारे अंदर, आपके अंदर, औरों के अंदर जो देशभक्ति की भावना जागी, जो देश के गुणों को समझने की उनके अंदर जो योग्यता पैदा हुई, वो चिड़िया के उड़ जाने से या केवल केवल कविता लिख लेने से नहीं थी। तो चिड़िया के उड़ने का सबसे ज्यादा लाभ कवि की कविता को हुआ कि उसने जो उड़ान भरी वो असीमित थी, असीम थी, अनंत थी, कभी समाप्त ना होने वाली थी। चिड़िया तो थक कर बैठ जाने वाली थी। अब इसका शिल्प सौंदर्य देखिए, सहज, सरल, प्रवाहमयी बोलचाल की भाषा है इसमें, मुक्त छंद है, यहाँ तुकबंदी युक्त शब्द है, बहाने जाने इस घर उस घर, और अतः लयात्मकता है इसमें। कविता के पंख लगा, कविता के पंख क्या है? ये रूपक अलंकार की छटा है। चिड़िया क्या जाने, प्रश्न अलंकार है, बाहर भीतर उस घर इस घर, यहाँ पर र की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। मानवीकरण अलंकार यहाँ पर किया, कविता क्या जाने, कविता क्या जाने, कविता एक उड़ान है, कविता को उड़ान बनाया जा रहा है। और व्यतिरेक अलंकार कहाँ होता है? जहां पर कविता की तुलना की गई है किससे? चिड़िया से। अब चिड़िया से भी बढ़ जाती है, जहां वो बढ़ जाए, जिससे तुलना की गई उससे बढ़ जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार है। और एक है काकू वक्रोक्ति, यहाँ चिड़िया क्या जाने, एक तरह से काकू वक्रोक्ति होती है ध्वनि विकार, अरे तुझे क्या पता, अर्थात तुझे पता है, तुझे ज्यादा पता है। आगे देखिए, दृश्यबिंब और प्रसाद गुण है, यहाँ पर शांत रस है, और सबसे मजेदार बात, नाटकीयता की सृष्टि की गई है क्या जाने में। लाक्षणिकता के प्रयोग से कथन में गहनता आ जाती है। चिड़िया क्या जाने, चिड़िया कविता एक उड़ान है, यहाँ पर लाक्षणिकता की जो छटा है वो बहुत सुंदर है। आगे देखते हैं हम, दूसरा अंश है इसका, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कहते कविता, फूल खिलता हुआ देखा, कवि ने कविता लिख डाली, कविता रच डाली। अब फूलों का खिलना कविता की उत्पत्ति का कारण बना, पर कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, अरे फूल को क्या पता कि मेरे ऊपर आश्रित कविता बन गई, लेकिन वो मुझसे भी ज्यादा खिलने लगी। फूल तो खिला कुछ समय के लिए, एक दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए, उसके बाद मुरझा गया, उसके बाद उसका प्रयोग समाप्त। लेकिन कविता जो खिली वो बाहर भीतर इस घर उस घर, हृदय के बाहर हृदय के भीतर, मनुष्य के जीवन के रहने पर और तो और जीवन समाप्त होने पर भी उसकी कविता बिना मुरझाए, बिना अपना अस्तित्व, बिना अपनी महत्व कम किए हुए, फूल तो मुरझा जाता है, फूल तो एक दिनों बाद कुम्हला जाता है, उसका सौंदर्य कम हो जाता है, सूख जाता है, लेकिन कविता का सौंदर्य निरंतर, उसकी खुशबू, उसका पराग कविता का वो निरंतर बढ़ता रहता है। तो महकने के माने, महकने अर्थात सुगंध फैलाने का माने, अर्थात अर्थ माने, अर्थात मतलब महकने का अर्थ, फूल क्या जाने, फूल को क्या पता कितना महका जाता है। अरे कविता जो महकती है वो सबसे बढ़कर है। यहाँ पर सहज, सरल, प्रवाहमयी और बोलचाल की भाषा है, वही मुक्त छंद है। फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार, खिलना भला फूल, और बाहर भीतर इनमें र की आवृत्ति, यहाँ न की ल की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार, बाकी सब उसी तरह से है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। इस कविता का अगला अंश है जिसमें बच्चों का और कविता का बराबरी, इनकी सामंजस्य दिखाया जाएगा कि कविता क्या है, ना फूल है कविता, ना ही चिड़िया के समान है कविता, अगर किसी के समान है तो वह बच्चे के समान है कविता। कैसे? कविता तो एक खेल है, शब्दों का खेल, अच्छे शब्दों का सही प्रयोग, सही जगह पर प्रयोग। तो बच्चों के बहाने, बच्चों को लेकर के जो कविता रची जाती है, बच्चों को देखकर जो कविता रची जाती है, वो बाहर भीतर, जैसे बच्चे बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब एक कर देने के माने, सब कुछ एक कर देते हैं, समानता का भाव, सब जगह उमंग, उल्लास, जोश, तरंग पैदा करने का भाव, नए सपने जगाने का भाव जो बच्चे पैदा करते हैं, वही कविता भी करती है। और उसी कविता को आप सीख रहे हैं, वही भाषा है, इसमें छंद है। सब घर एक कर देना मुहावरे का प्रयोग है, बाहर भीतर इस घर में र की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है, गतिबिंब है, यहाँ प्रसाद गुण, शांत रस और लाक्षणिकता का प्रयोग है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने में, बहुत सुंदर प्रतीकात्मकता कवि ने यहाँ पर दर्शाई है। तो हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं कि कविता क्या है? बच्चों का ऐसा खेल है जो हमारे लिए वही
शिक्षा देती है, जो बच्चों को खेलता हुआ देख करके हम अपने लिए शिक्षा देते हैं। अर्थात कविता की उमंग, कविता के सपने बच्चों की तरह अनंत होते हैं। आप बच्चों की तरह अनंत है। आप जितना ज्यादा उछलेंगे, जितना ज्यादा उड़ेंगे, उतनी आपकी कल्पनाएं नए संसार को जन्म देंगी। इसीलिए आपने जो पहले तो आपने स्वयं अपने अंदर कल्पना के पंख लगाने हैं, फिर आपने जो कविता रचनी है उस कविता में भी आपने क्या करने हैं, कल्पना के पंख लगाने हैं, ताकि आप एक नए समाज का, नई दुनिया का, नए संसार का आविर्भाव कर सके, नए संसार की रचना कर सके। और इस कविता में आपने यही सीखा। धन्यवाद।